हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आज मैं आप लोग को न्यूमेरिकल मेथड्स का रूट्स ऑफ इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट्स, रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड, दोनों एक ही मेथड है। उस मेथड से हम रूट्स, रियल रूट्स निकालने सिखाएंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम जानते हैं। ये भी एक बाइसेक्शन मेथड की तरह ही है। ठीक है, ये भी क्या बाइसेक्शन मेथड की तरह है। जो बाइसेक्शन मेथड पिछले लेक्चर में हम बनाए थे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। चलिए बिना लेट किए हुए रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड क्या होते हैं वो जानते हैं। जैसे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालते हैं कोई भी इक्वेशन का, ठीक है, उसका रूट्स निकालते हैं। तो वर्किंग रूल, तो मानिए कि एक इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू 0, एफ एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू एफ एक्स। एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो ए पॉइंट पे आपका एक्स नॉट एफ एक्स नॉट है और बी पॉइंट एक्स वन एफ एक्स वन है। ठीक है, तो ये रूट्स देखिए किसी तरह जब इससे मिलाते क्या ये टेंड्स कर रहा है, देखिए 0 पे कर रहा है ना। एफ एक्स से जैसे मिलाएं फिर यहाँ आ गया, फिर उसको जैसे मिलाएंगे ए एक्स 3, ठीक है, फिर ये आपका आएगा, फिर उसी तरह जैसे जैसे टेंड करेंगे वो नज़दीक देखिए। तो एक क्या होना चाहिए इसमें, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ देख रहे होंगे एक्स नोट क्या है पॉजिटिव और एक्स वन क्या है नेगेटिव। तो ये आपका एक्स नोट और एक्स वन, एफ एक्स नोट आपका नेगेटिव हो जाना चाहिए और एफ एक्स वन आपका, ठीक है, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। या उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स, मतलब कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए या ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए या ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ठीक मीन्स अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होना चाहिए, एफ एक्स नोट पॉजिटिव होंगे तो एफ एक्स वन नेगेटिव, और या एफ एक्स नोट नेगेटिव है तो एफ एक्स वन को पॉजिटिव होना होगा। मतलब तभी दोनों, मतलब कि y को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जब निकाले तो y को क्या 0 होना पड़ता है। तो ये तो रूट्स वही होते हैं ना। चलिए आप बताते हैं कि वर्किंग रूल क्या होते हैं। तो मानिए कि गिवन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो फाइंड एक्स नॉट एंड एक्स वन सच दैट एक्स नॉट एक्स वन क्या करेंगे, पुट करके जैसे अभी सॉल्व करेंगे, एक्स नॉट एक्स वन अपने आप पुट करके 0 देखेंगे, 1 देखेंगे, -1 देखेंगे, 2 देखेंगे। एक नेगेटिव वैल्यू आ गया और एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, उसके बाद उसी के बीच लाइक करेंगे। रूट्स जो लाइक करेंगे उसी के बीच लाइक करेंगे। ठीक है, तो मानो कि एफ एक्स नॉट क्या लेस देन 0 या नेगेटिव है, या एफ एक्स वन ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, या एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। तब क्या रूट जो लाइज करेंगे एक्स नोट और एक्स वन के बीच लाइक करेंगे, मतलब रूट लाइज बिटवीन एक्स नोट एंड एक्स वन, मतलब कि एफ एक्स नोट नेगेटिव हो गया और एफ एक्स वन क्या हो गया पॉजिटिव। इस प्रोसेस हम बाइसेक्शन मेथड में भी देखे थे। ठीक है, तो रूट्स जो लाइक करेंगे एक्स नोट कोमा एक्स वन था। ठीक है, ये आप चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड के थ्रू। ठीक है, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये किससे निकलता है, ये आपका ये फार्मूला से निकलता है। आप 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला पढ़े थे ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये वाला फार्मूला बोले थे। y1 0 हो जाएगा और x1 को हम रिप्लेस कर देंगे क्या x2 से। ठीक है, x2 से रिप्लेस कर देंगे, फिर उसके बाद रूट यहाँ से निकलता है। तो आपको फार्मूला पर प्रूफ के बाद नहीं जाना चाहिए, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। तो x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स1 माइनस एक्स नॉट बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट इंटू एफ एक्स नॉट। ठीक है, x2 ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना। बहुत तो क्या करते हैं, ये फार्मूला याद करते हैं, इसको वेरीफाइड करके मतलब मॉडिफाई करके उसको सॉल्व करके x2 इज इक्वल टू क्या आता है, एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये मॉडिफाई करके, क्योंकि ये भी बहुत को यूज करते हैं, बहुत को ये यूज करते हैं, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एफ एक्स नॉट। ठीक है, तो x1 माइनस एक्स नॉट आर्ट कैसे करेंगे, एक्स नॉट फिर लिखेंगे माइनस, फिर x1 माइनस एक्स नॉट बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है, इंटू एफ एक्स नॉट। ठीक है, ये याद हो गया। आप क्या करेंगे, फाइंड एफ एक्स टू। अब x2 जो निकाले हैं आप क्या निकालेंगे, एफ एक्स टू निकालेंगे, उस पॉइंट पे निकालेंगे एफ एक्स। ठीक है, उस पॉइंट पे उस बाद निकालने के बाद वैल्यू निकालने के बाद एफ एक्स टू का वैल्यू एग्जामिन करेंगे कि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर
अगर इफ एफ एक्स टू 3 पॉइंट तीसरा कि इफ एफ एक्स टू लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव हो गया तो रिप्लेस कर देंगे एक्स नोट को किससे, एक्स टू से। एक्स नोट को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स टू से, ठीक है, क्योंकि एक्स नोट क्या था यहाँ पे नेगेटिव माने थे, तो किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स टू से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर एफ एक्स टू क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, एफ एक्स टू क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब कि पॉजिटिव आ गया, तो एक्स वन को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स टू को, एक्स टू को। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स नोट यहाँ पे क्या है, पहले नेगेटिव माने थे एफ एक्स नोट का वैल्यू, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स वन, एफ एक्स वन क्या है, पॉजिटिव है। अगर ए मान गए कि एक्स टू यहाँ पे आ गया, ठीक है, अगर एफ एक्स टू पे मेरा क्या गया नेगेटिव वैल्यू, तो रूट लाई करेंगे यहाँ के एक्स टू और एक्स वन के बीच में, ठीक है। अगर रूट ये आ गया पॉजिटिव एक्स टू, एफ एक्स टू क्या गया, पॉजिटिव आ गया, तो रूट लाई करेंगे, पॉजिटिव आ गया तो रूट लाई करेंगे क्या, एक्स वन और एक्स टू के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर है तो ये एक्स नोट को रिप्लेस कर देंगे एक्स टू से, ठीक है, इस फार्मूला में। और अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो एक्स नोट को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स टू से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फार्मूला। आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे, फाइंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड से, ठीक है, रिप्लेस करके वैल्यू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग एबो फार्मूला x3 निकालने के बाद फिर एफ एक्स थ्री को एग्जामिन निकाल के फिर एग्जामिन साइन करेंगे, और अनटिल जब तक हम लोग रिक्वायर्ड रूट्स नहीं पा जाते एक्यूरेसी तक, तब तक हम लोग ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया, और रिप्लेस करते चलेंगे, अभी क्वेश्चन सब समझ जाएंगे, ठीक है। x2 को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स नोट, x2 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट इंटू एफ एक्स नोट, ठीक है। ये फार्मूला से आपको रखना है याद। उस पर क्या करना है, अगर एफ एक्स टू नेगेटिव आ गया तो रिप्लेस करेंगे एक्स नोट को एक्स टू से। अगर आपका एफ एक्स टू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, एफ एक्स टू पॉजिटिव आ गया, तो एक्स वन को रिप्लेस कर देंगे एक्स टू से। मतलब कि आपका जो रूट लाई करेगा यहाँ के बीच में, आपका एक्स नोट और एक्स टू के बीच में लाई करेगा, इसके लिए जब ग्रेटर देन 0 आ गया। और जैसे आपका लेस देन 0 आ गया एफ एक्स टू, वो आपका रूट कहाँ लाई करेगा, एक्स टू और एक्स वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर बस ये फार्मूला याद रखना है और स्टेप याद रखना है कि क्या करना है, ठीक है। उस बाद हम एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, आप लास्ट तक जरूर बने रहे। यहाँ पे थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि 2 एग्जांपल हम करवाएंगे इससे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करना। तो यूज द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन या रेगुलर फॉल्सी मेथड, दोनों एक ही मेथड है, ठीक है। टू फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 32 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई एग्जाम सेमेस्टर में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो यूज द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन टू फाइंड द फोर्थ रूट, मतलब कि फोर्थ रूट मतलब ये हो सकता है 32 का पावर 1/4, ये रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज, मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक आपको सही करना है, 0.3 डेसिमल तक आपको मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर जो आएगा उसके बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू मान लेते हैं 32 का पावर 1/4, मतलब फोर्थ रूट बोल रहा है, फोर्थ रूट ऑफ 32, मतलब कि 32 का पावर 1/4, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ये 432, तो इसी को लिख सकते हैं 32 का पावर 1/4 लिख सकते हैं ना, तो वही लिखिए, ठीक है। उसके बाद लेट x इज इक्वल टू 32 का पावर 1/4, आप क्या कर दिए, इम्प्लाइज डेट x का पावर इधर 1/4 है पावर पे, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। तो x का पावर 4 इज इक्वल टू 32, तो इज इम्प्लाइज डेट x का पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे टेक एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर -4, एक्स का पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, f0 निकालेंगे, देन f0 आप क्या करना है कि x0 और x1 निकालना है ना, x0 और x1 निकालना है फार्मूला के हिसाब से। तो x0 और x1 क्या नहीं होना चाहिए, एक पर नेगेटिव fx0 और fx1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है। fx1 नेगेटिव होगा तो fx0 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव,
ठीक है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो F0 0 पर क्या गया -32, फिर F1 पर क्या गया जब सॉल्व करेंगे 0 -32 F1 पर 1 का पावर 4 1 -32 में आ गया -31, फिर F2 पर जब निकालें तो 16 -32 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16 आएगा 2। ठीक है, 2 का पावर 4 16 -32 क्या आएगा -16 आएगा। F3 जब निकालेंगे तो 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा 81 -32, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 49। तो यहाँ से आप देखिए क्या कि एक आपका नज़दीक रूट लेना कि हमको ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, कि एग्जाम में टाइम कम मिलता है इसीलिए। तो F2 क्या गया <0 और F3 क्या गया <0। तो रूट जो लाई करेंगे वो 2 और 3 के बीच लाई करेंगे, लेकिन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय हमको लग जाएगा, इसलिए और थोड़ा सा नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे 2 और 3 के पास अपने से मान लेते हैं 2.5 पे, क्या करेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 इतना आपको क्या मान लेंगे। ठीक है, पुट करके वैल्यू देख लेंगे। तो एट 2.5 पर हम निकाल रहे हैं, तो 2.5 का पावर 4 -32 इज इक्वल टू से क्या आएगा 7.0625 आएंगे। क्या आएंगे 7.0625 आएंगे। उसके बाद ये आप देखें कि क्या आया पॉजिटिव आया, तो रूट जो लाई करेंगे वो 2 और 2.5 के बीच लाई करेंगे, 2 और 2.5 के बीच लाई करेंगे। जो रूट होंगे वो कहाँ 2 और 2.5 कि F2 जो है नेगेटिव हो गया और F2.5 क्या हो गया <0 पॉजिटिव। अगर आप चाहते हो और नज़दीक जाना है तो और नज़दीक जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं तक हम किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब रेगुलर फॉल्सिंग का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, 2 x0 को मान लेते हैं 2 और x1 को मान लेते हैं 2.5। ठीक है, आगे नो बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फॉल्सिंग मेथड, दोनों एक ही मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट इज क्या हो जाएगा x0 ये हो जाएगा 2, x1 ये आपका 2.5। ठीक है, F2 पर क्या है Fx0 क्या है -16 और आपका Fx1 क्या है 2.5 पे आपका 7.0625 है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होता है आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रेगुलर फॉल्सिंग मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड का फॉर्मूला x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 बाय fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। आप क्या करेंगे उस पर जो वैल्यू x0 fx1 और fx0 x0 का वैल्यू रखेंगे। x0 का क्या वैल्यू 2 है, 2 रख दिए, माइनस x1 का 2.5 रखे -2 बाय x1 fx1 क्या है 7.0625 माइनस ठीक है -1 इसका और fx0 क्या है -16 है। ठीक है, fx0 क्या है -16 है इंटू fx0 क्या है -16। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा आपको गेट कैलकुलेटर सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, इंजीनियर अगर नहीं आता तो कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको इस पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए तो x2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो 2.3468 क्या आएगा 2.4638 आ गया। आप क्या करेंगे कि आप fx2 निकालेंगे, fx2 क्या आएगा 2.3468 का पावर 4 x का पावर 4 -32 में पुट करेंगे तो 2.346 का पावर 868 का पावर 4 -32 इज इक्वल टू इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा -1.6677। इसको पे -1.667 दैट इज नेगेटिव मतलब कि fx2 आपका क्या गया <0 आ गया। तो यहाँ पे उससे क्या करेंगे रिप्लेस x0 को किससे रिप्लेस करेंगे x2 को, क्योंकि x0 नेगेटिव था तो यहाँ पे x2 पे क्या है नेगेटिव है ना, तो x2 से रिप्लेस करेंगे और रूट्स जो लाइज करेंगे कहाँ से कहाँ 2.3468 और 2.5 के बीच लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x0 नेगेटिव मतलब कि आप इधर जाएगा ना x1 और x2 क्या आ गया नेगेटिव आ गया, मतलब कि और इससे कम आ गया, तो x2 और x1 क्या गया इसी के बीच रूट लाइक करेंगे। ठीक है, इसी के बीच रूट आपका लाइक करेंगे। ठीक है, तो अब fx2 क्या गया <0 आ गया, तो ठीक उसके बाद आगे फिर दी रूट लाइज बिटवीन ये आ गया। नो अगेन यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे और सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट होगा यहाँ पे x2 निकाल दिए, x3 क्या करेंगे x0 को x2 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो x0 की जगह पे क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, x0 की जगह पे क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 माइनस x0 तो x2 आ जाएगा बाय fx1 माइनस fx2 इंटू fx2।
ठीक है। ये आने के बाद इज इक्वल टू 2.3468, आपका x2 का वैल्यू क्या है 2.3468 माइनस 2.5 माइनस, ठीक है, x1 क्या है 2.5 माइनस x2 क्या है 2.3468 बाय fx1 आपका है 7.0625 माइनस, और fx2 क्या है माइनस 1.667 इंटू माइनस 1.667 इंटू, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, पूरा गेट कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से जैसे सॉल्व कीजिएगा आपका x3 का मान आएगा, x3 का मान आएगा आपका 2.3760, क्या आएगा 2.3760, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर f8.x3 पर निकालेंगे, ठीक है, 2.3760 पर निकालेंगे तो x का पावर 4 माइनस 32 का इक्वेशन पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3760 का पावर 4 माइनस 32। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा माइनस 0.1297, क्या आएगा माइनस 0.1297, डैट इज ये क्या आ गया f2.3760 मतलब fx3 क्या आ गया नेगेटिव, fx3 क्या आ गया नेगेटिव आ गया, मतलब कि आपका x3 और x1 के बीच आपका रूट लाइक करेंगे, क्या x3 और x1 के बीच आपका रूट लाइक करेंगे। तो रूट लाइज बिटवीन 2.3760 एंड 2.5। हियर रिप्लेस x2 को किससे रिप्लेस करेंगे x3 को, बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट इज। तो x4 यहाँ x2 था तो x3 से रिप्लेस करना है, ठीक है, x3 से, तो x3 माइनस x1 माइनस x3 बाय fx1 माइनस fx3 क्या था x2 इज इक्वल टू क्या था, सॉरी x3 क्या था x2 माइनस x1 माइनस x2 बाय fx1 माइनस fx2 इंटू fx2, ये था ना। आप क्या करना है x2 जहां जहां है उसको किससे रिप्लेस कर देना है x3 से रिप्लेस कर देना। तो x3 आ गया माइनस x1 माइनस x3 बाय fx1 माइनस fx2 जगह पे fx3 आ जाएगा इंटू fx2 के जगह पे fx3 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू x3 का मान क्या था 2.3760 मतलब 2.376 माइनस x1 का वैल्यू क्या था 2.5 माइनस x3 का वैल्यू क्या है 2.376 बाय fx1 का वैल्यू है 7.0625 माइनस, और fx3 का मान आपका है माइनस 0.1297, तो माइनस 0.1297 इंटू माइनस 0.1297, बस वैल्यू रिप्लेस कर दिए, जो वैल्यू रख दिए उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा x4 इज इक्वल टू 2.3782, क्या आएगा 2.3782 आएंगे और ये आपका x4 होगा, ठीक है। आप एक fx4 निकालेंगे तो fx4 मतलब कि f 2.3782 पर इज इक्वल टू 2.3782 का पावर 4 माइनस 32, x का पावर 4 माइनस 32 पर इक्वेशन x की जगह पे ये वैल्यू रखे x4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा माइनस 0.0115, दैट इज नेगेटिव, और fx4 क्या गया लेस देन 0 आ गया, क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। तो रूट जो लाइक करेंगे वो आपका x4 और x1 के बीच लाइक करेंगे, मतलब कि 2.3782 और 2.5 के बीच में लाइक करेगा। आप क्या करेंगे कि x3 को रिप्लेस करेंगे x4 से, मतलब कि यूज फॉल्स पोजीशन मेथड को फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे तो x5 इज इक्वल टू हो जाएगा x3 जहां पे है वहां पे क्या आ जाएगा x4 fx4 आ जाएगा, मतलब कि x4 माइनस x1 माइनस x4 बाय fx1 माइनस fx4 इंटू fx4। आप क्या करेंगे x4 जगह पे क्या था मान जो है वो रखते थे 2.3782 माइनस x1 के जगह पे क्या था 2.5, तो 2.5 माइनस x4 के जगह पे क्या है 2.3782 बाय 7 fx1 पे है 7.0625 माइनस, और fx4 पे है माइनस 0.0115, तो माइनस 0.0115 इंटू माइनस 0.1115 जो है वो मान हम रख दिए। उसके बाद उसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आपका आएगा x5 इज इक्वल टू 2.3783। यहाँ से आप देखिएगा x4 और x5 में मिलाइए,
पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक और डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो आगे आप और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैच कर गया तो क्या है, सिंस x4 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे x5 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज, ये बोला था 3 डेसिमल प्लेसेज, तो 3 डेसिमल प्लेसेज तक अगर मैच करने लगा तो वहीं तक हम क्या करेंगे, आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का पावर 1/4 दी फोर्थ रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू 2.378 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और में आपको समझाने थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा, लेकिन और एक आपका ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का हम प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपको समझाएंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड से।